साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसको लेके बहस भी शुरू हो गई है। बहस किस बात पे है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर क्या मिलेगा, जो वेतन और पेंशन है वो बढ़कर क्या हो जाएगी। यानी कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये वो बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा। तो जिसका न्यूनतम वेतन 36,000 रुपये है तो वो बढ़कर 1,44,000 हो जाएगा। अगर किसी का 56,000 वेतन है तो बढ़कर 3,10,000 रुपये हो जाएगा। अब आप फिटमैन फैक्टर को भी देखोगे मीडिया के अंदर कि उसके ऊपर भी बड़ी बहस है। कोई कह रहा है कि 1.90, तो कोई कह रहा है कि 1.920, कोई कह रहा है 2.280, तो कोई कह रहा है 2.86। इसके बाद में जो संगठन है, जो बड़े बड़े केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनरों की, उन्होंने भी जो मांग रखी 8वें वेतन आयोग के अंदर, वो भी आप लोगों को पता है कि वो मांग कर रहे हैं 3.86 की या फिर 4.0 की। अब इन सारी चीजों को आप मीडिया के अंदर देख रहे हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो नेशनल न्यूज चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर एक जगह अब 8वां वेतन आयोग बहस जारी। इन्हीं बीच सभी अपने अपने विशेषज्ञों को भी इसके अंदर लेके आए हुए हैं कि आपने देखा होगा कि ये विशेषज्ञ फलाने फील्ड से ताल्लुक रखता है, ये अर्थव्यवस्था से ताल्लुक रखता है, ये बैंक से ताल्लुक रखता है, ये शेयर मार्केट से ताल्लुक रखता है, ये जीडीपी से ताल्लुक रखता है, ये देश की अर्थव्यवस्था, या बहुत सारे हैं जो हम जानते भी नहीं, अलग अलग कंपनियों के विशेषज्ञ। अभी जो बहस का मुख्य कारण है वो है फिटमैन फैक्टर और अलाउंस और एक जो ओल्ड पेंशन है। साथियों, मैंने बहुत सारे लेख पढ़े हैं विशेषज्ञों के, जिसमें अतुल कुमार मल्होत्रा है, प्रवीण कुमार वरिष्ठ हैं, मोहित एस गोयल एंड कंपनी के मालिक हैं, नितिन कोमैत है। साथियों, आप सच जानना चाहते हो कि वाकई में फिटमैन फैक्टर क्या मिलेगा और आपकी जो पेंशन या वेतन है वो बढ़कर कहां चला जाएगा, आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, आप ये जानना चाहते हो? क्योंकि जिस हिसाब से गोदी मीडिया में न्यूज चल रहे हैं तो अब हर एक व्यक्ति सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है कि भाई सच्चाई अगर है तो क्या है। साथियों, सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था क्या, जीडीपी क्या, और हमारे को यह भी देखना पड़ेगा कि जो अभी तक 7 वेतन आयोग आए हैं उनमें किस हिसाब से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी हुई, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। साथियों, पहले मैं आपको एक लेख है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं, एक विशेषज्ञ का है। आप सबको मालूम कि 8वां वेतन आयोग अभी राज्यों का दौरा कर रहा है। भुवनेश्वर में 8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया जारी रहने के साथ ही संभावित फिटमैन फैक्टर पर बहस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच अत्यधिक महत्व रखती है और जोर पकड़ रही है। वेतन संशोधन प्रक्रिया में और आने वाले दशक में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और लाभों को कैसे संभाला जाएगा, इसमें उपयुक्तता कारक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कर्मचारी संघ, हितधारक और संगठन उच्च गुणक की मांग कर रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से कनिष्ठ सत्र के पदों पर कार्यरत लोगों के मूल वेतन में सार्थक सुधार सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि कर्मचारी संघ, हितधारक और संगठन उच्च फिटमैन फैक्टर की मांग करें। इस संबंध में विशेषज्ञों का मत है कि उपयुक्तता कारक पर अंतिम सिफारिशें और सुझाव कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं तथा सरकार की वित्तीय वास्तविकता और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन से निर्धारित होंगे। 8वें वेतन आयोग का वर्तमान में ध्यान की किन बातों पर केंद्रित है? 8वां वेतन आयोग में वर्तमान में 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2 दिवसीय क्षेत्रीय हितधारक परामर्श आयोजित कर रहा है, जहां वह वेतन, भर्ती, पेंशन, सेवा शर्तों पर विचार जानने के लिए कर्मचारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। इसके बाद यह परामर्श बैठक 9-10 जुलाई को कोलकाता में जारी रहेगी और आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले आने वाले महीनों में अतिरिक्त क्षेत्रीय बैठकें होने की उम्मीद, जो कि 2027 के मध्य तक अपेक्षित है।
सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि वेतन आयोग उचित फिटमैन फैक्टर कैसे निर्धारित करेगा। यह एक गुणक है जिसका उपयोग मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। छठे वेतन आयोग में 1.86, जबकि सातवें वेतन आयोग में 2.57 से लेकर 2.81 तक का था। चूंकि उपयुक्तता कारक मूल वेतन में संशोधन निर्धारित करता है, इसलिए अंतिम टेक होम वेतन कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि महंगाई भत्ता, एचआरए, अन्य भत्ते, कटौतियां, पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि। इनमें से कुछ बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में उनके महत्व का उल्लेख किया गया। बैंक बाजार के सीईओ अदिल सेठी बताते हैं, अभी तक कोई निश्चित फिटमैन फैक्टर तय नहीं हुआ। अनुमान फिलहाल 2.28 से 2.86 के बीच है, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत यह 2.57 था। अंतिम आंकड़ा महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा पर निर्भर करेगा। हालांकि एचआरए और परिवहन भत्ता जैसे भत्ते कुल वेतन में जुड़ते हैं, लेकिन वे कम फिटमैन फैक्टर की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे संशोधित मूल वेतन से जुड़े होते हैं। इस लिहाज से फिटमैन फैक्टर वेतन संशोधन का आधार बना रहता है और वेतन कई अन्य घटकों के मूल्य को प्रभावित करता है। आयोग की मकान किराया भत्ता, एचआरए, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, पेंशन लाभ और अन्य सेवा संबंधित सुविधाओं पर दी गई सिफारिशें समग्र मुआवजा पैकेज को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। मोहित एस गोयल एंड कंपनी के मालिक सीए मोहित गोयल कहते हैं कि मेरा मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे संभावित फिटमैन फैक्टर 1.90 से 2.10 के बीच हो सकता है। सरकार की वित्तीय बाधाओं को देखते हुए 2.3 से अधिक का फिटमैन फैक्टर कम संभावित लगता है। हालांकि फिटमैन फैक्टर ही एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए। यदि एचआरए, परिवहन भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता और अन्य सेवा लाभों जैसे भत्तों में सार्थक संशोधन किए जाएं तो अपेक्षाकृत कम फिटमैन फैक्टर भी एक प्रतिशब्दी समग्र वेतन पैकेज प्रदान कर सकता है। उद्देश्य कर्मचारी की क्रय शक्ति और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए, जिससे सरकार उसके कर्मचारियों और दोनों सरकार उनके कर्मचारी दोनों की उचित व्यावहारिक परिणाम सुनिश्चित कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लिए उपयुक्तता कारक 1.90 और 2.86 के बीच रह सकता है। साथियों, ये वैसे तो बहुत सारे विशेषज्ञों के अलग अलग तरह के लेख आए हुए, पर मैंने एक लेख आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें इन्होंने दावा किया कि 1.90 से 2.10 के बीच हो सकता है फिटमैन फैक्टर। अब जो बकवास गोदी मीडिया में चल रही है, यूट्यूब चैनल पे चल रही है, अब आप उसको भी देख सकते हो किस तरह की। यहाँ तक जो आप संगठनों की तरफ से जो फिटमैन फैक्टर की मांग कर रही है, वो भी न्यूज आप लोगों तक आ रही। अब आप मेरे से पूछोगे कि फिटमैन फैक्टर 8वें वेतन आयोग में क्या रह सकता है, तो बिल्कुल यही बात है कि 1.90 से 2.10 के बीच में ही फिटमैन फैक्टर रहेगा। अब आप ये कहोगे कि मैंने इसके ऊपर स्टैम्प क्यों मार रहा हूं, क्यों मैं मोहर मार रहा हूं, जबकि फिटमैन फैक्टर 3.86 से ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल ये भी बात सही है। अगर 10 साल के बाद में वेतन आयोग आता है और जिस हिसाब से आज महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, बिजली है, बच्चों की स्कूल की फीस है, कपड़े है, रोटी है, पानी है, हर चीज आसमान छू रही है। सब्जियों से लेके आटा, नमक, चावल, हर चीज, यहां तक जो सरकारी परिवहन विभाग है उनकी भी टिकट महंगी हो रही है, रेलवे की महंगी हो रही है। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां महंगाई नहीं है, चरम पर महंगाई। तो उस समय क्या कुछ ये मल्लम लगाएगा 1.90 का फिटमैन फैक्टर या 2.10 का? तो साथियों, कोई मल्लम नहीं लगाएगा। इससे तो अच्छा है कि फिटमैन फैक्टर देना ही नहीं चाहिए अगर ये फिटमैन फैक्टर मिल रहा है, पर सरकार इससे ऊपर जाएगी नहीं। अब सरकार क्यों नहीं जाएगी इसके पीछे? क्योंकि सरकार को आप देखोगे, सरकार किसी से नहीं डर रही। सरकार रफ्तार से चल रही है, सरकारें बन रही हैं, आ रही है, खरीद फरोख्त सारी चीजें आप लोगों के सामने आ रही। तो सरकार क्यों नहीं बैकफुट पे आएगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बैकफुट पे आएगी? तो सरकार को वोट की कोई चिंता नहीं, इसलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी। इथेनॉल के ऊपर हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। आप सब तका रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज टूट रही है, जो चलते चलते ब्रेक डाउन हो रही है गाड़ियों की, मतलब हाहाकार मचा हुआ। सरकार बिल्कुल भी बैकफुट में नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं आ रही। यहां तक आप इसको तानाशाही फैसला कह सकते हो कि किसी को ऑप्शन नहीं दिया कि वो इथेनॉल वाला पेट्रोल लेगा या नहीं लेगा, या प्योर 100% पेट्रोल लेगा। ऑप्शन तो होना चाहिए ना, पर उसने इस देश को एक्सपेरिमेंट बना दिया, परीक्षण का स्थल बना दिया।
क्योंकि 100-200 गाड़ियों पे कर सकते थे, पर नहीं, इन्होंने करोड़ों गाड़ियों पे कर दिया। तो बैकफुट पे कहां है सरकार? दूसरी बात ये जो न्यूज आ रही है ये विशेषज्ञों की, ये कौन छिटवा रहा है? ये सरकार ही छिटवा रही है, अपने हिसाब से छिटवा रही है। पहले ये ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको फिटमेंट फैक्टर ऊपर चढ़ाते हैं, फिर ये सरकार की तिजोरी को आप लोगों के सामने खोलते कि तिजोरी में पैसा नहीं है इसलिए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं दे सकते, जबकि तिजोरी में बहुत सारा पैसा। मैं ये कह सकता हूं कि ये 5 का भी फिटमेंट फैक्टर दे सकते, क्योंकि देश के विकास में कौन भागीदार है? कर्मचारी। देश को चला कौन रहे हैं? कर्मचारी वर्ग चला रहा है। अरे सड़क से लेके हवाई जहाज तक, बॉर्डर से लेके वित्त मंत्रालय तक, सारे हैं कौन? कर्मचारी वर्ग। तो ये जो बड़े बड़े संगठन है कर्मचारियों के, ये क्या कर रहे हैं? ये भी सरकार की गोद में बैठे हैं। ये सिर्फ सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने के बाद ये अपने घर में जाके सो रहे, और कर्मचारियों से, पेंशनरों से अपने अपने संगठन की सदस्य का पैसा हर साल ये इकट्ठा करते रहते हैं, हर महीने इकट्ठे करते हैं। चाय पकौड़ा खा के उन पैसों की ये विदेशों के अंदर घूम फिर के आते हैं, अपने बच्चों को आप उज्जवल भविष्य बना देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। तो वो पहले वाला हिसाब नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले जो कर्मचारियों के नेता होते थे वो ईमानदार होते थे, वो कर्मचारियों के चूल्हे तक जानते थे, उनके घर के, उनके आर्थिक हालात को जानते थे कि इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब तो कोई कहने वाला ही नहीं है। तो ये जो न्यूज चल रही है कि आपका न्यूनतम वेतन 18,000 से 69,000 हो जाएगा, 36,000 से 1,40,000 से ऊपर चला जाएगा, जिसका 56,000 वेतन है वो बढ़कर 3 लाख से ऊपर चले जाएगा, ये सब गप्पे मार रहे, कुछ भी नहीं है सच्चाई। आप खुद थोड़ा सा जिज्ञासा लगा के मेहनत करके वो देश की जीडीपी और देश की सरकार जो पिछले 12 सालों से बैठी है, बस उसको देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। साथियों देखो, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कर्मचारियों का हक है, पेंशनरों का हक है, ना कि नेताओं का हक है इस देश के संसाधनों पे। अगर कर्मचारी इस देश को आगे चला रहे हैं, विकास में भागीदार है, एक सुई से लेके लड़ाकू विमान तक बना रहे हैं, जहाज बना रहे, सब कुछ बना रहे, बना कौन रहा है? कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं बना रहा, छोटे छोटे यही कर्मचारी हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।